हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉयड के नए एसीज के बारे में। लॉयड ने 2026 में बहुत ही शानदार एसी लॉन्च किए हैं और आईशेयर भी उनकी बहुत अच्छी है। हालांकि लॉयड का कोई एसी मेरी इस टॉप 5 हाईएस्ट आईशेयर रेटिंग वाली वीडियो में शामिल नहीं हो पाया। उसका कारण सिर्फ यही था कि इनके एसी सिर्फ एक पॉइंट आईशेयर में पीछे रह गए, अदरवाइज इनका भी एसी इसमें शामिल होता। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इंडिया का ये ब्रांड है और इंडिया में अगर हम 1 टन एसी की बात करें तो सबसे ज्यादा आईशेयर रेटिंग वाला एसी लॉयड का ही है। ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। लॉयड ने स्टन एयर के नाम से एक सीरीज लॉन्च की है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और स्टाइलस नाम की एक सीरीज है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लॉयड की स्टेलर सीरीज भी आती है जिसमें बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में अगर मैं उन सभी एसीज के बारे में भी बताने लग गया तो ये वीडियो 40 से 50 मिनट का हो जाएगा। तो ऐसे में मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले में हम बात करेंगे स्टन एयर, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है जो इनका, और स्टाइलस जो बिल्कुल अपग्रेडेड मॉडल बाजार में आ चुके हैं। इनमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, इनकी सारी बातें हम अभी डिटेल से करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2026 में लॉन्च हुआ बिल्कुल लेटेस्ट एसी स्टन एयर। स्टन एयर की लुक आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये बहुत ही यूनिक लुक में आने वाला एसी है। इसमें आपको एम्बियंट लाइट्स मिलती हैं, मूड लाइटिंग्स मिलती हैं और सबसे खास बात इसकी ये है कि ये 2 कलर में आता है। ड्यूल कलर डिजाइन है। इसमें आपको फ्रंट पैनल जो है वो बेज कलर का मिलता है और बाकी का जो एसी है वो आपको कोका कोला कलर का मिलता है, जिसको कोकोआ कलर बोलते हैं। तो यानी कि ड्यूल कलर का कॉम्बिनेशन है। उस पे फिर जब लाइट्स जलती हैं तो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है ये एसी। लेकिन लुक्स वगैरह की बात नहीं है, टेक्निकली भी काफी स्ट्रांग है ये एसी, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में इसके बारे में बता रहा हूं। अब इस मॉडल की जो खास बात है सबसे पहले मैं वो बता देता हूं। ये वाला जो मॉडल है जिसको स्टन एयर बोला जाता है, इसका फ्रंट पैनल जो बेज कलर का है वो स्लाइड अप हो जाता है। यानी कि जब एसी को आप ऑन करोगे तो फ्रंट पैनल स्लाइड अप होगा और फिर नीचे से हवा आपको डिलीवर होती है। तो स्टन एयर एसी अगर आप लेना चाहते हो तो आपको 2 मॉडल मिलेंगे। आपको एक मिलेगा 1 टन में और एक मिलेगा 1.5 टन में। तो अगर आपका रूम 100 या 120 स्क्वायर फीट का है तो आप 1 टन मॉडल ले सकते हो, और अगर आपका रूम 150 160 स्क्वायर फीट का है या मीडियम साइज रूम है, बेडरूम है, तो आप उसके लिए 1.5 टन का एसी ले सकते हो। अब मॉडल नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दोनों दिखा रहा हूं। एक है 1 टन का और एक है 1.5 टन का। ये दोनों ही एसी 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर के साथ आते हैं, यानी कि दोनों ही एसीज की कूलिंग को आप कम करके भी चला सकते हैं और बढ़ाकर भी चला सकते हैं। आपको स्टन एयर वाले जो एसी हैं उसमें कूलिंग को एक्सपैंड करने की जो कैपेसिटी है वो 120% तक जाती है। अब कुछ टेक्निकल डिटेल्स पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईशेयर वैल्यू की। तो जो 1 टन वाला मॉडल है उसकी आईशेयर वैल्यू है 6.5 और 1.5 टन वाले की आईशेयर वैल्यू आपको मिलने वाली है 5.75। कूलिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो 1 टन मॉडल की कूलिंग कैपेसिटी 100% पे रहेगी 3350 वॉट, यानी कि ये एसी 0.95 टन का एसी है एट 100%। लेकिन इसकी कूलिंग एक्सपैंड हो जाती है और एक्सपैंड होकर इसकी कूलिंग 4020 वॉट तक जाती है, यानी कि 1.14 टन तक ये कूलिंग कर सकता है। वहीं दूसरे एसी की बात करें जो 1.5 टन कैपेसिटी के साथ आता है, इसकी 100% कूलिंग 5200 वॉट है, यानी कि 5200 वॉट। इसका मतलब यह है कि ये 100% वर्किंग पे या स्टैंडर्ड कूलिंग इस एसी की 1.48 टन है, यानी अपने आप में काफी अच्छी कूलिंग कैपेसिटी है इस एसी की। और जब ये अपनी कूलिंग को एक्सपैंड करता है तो 6240 वॉट तक चली जाती है इसकी कूलिंग, यानी कि 1.77 टन तक ये एसी परफॉर्म कर सकता है। अब यहां पर एम्बिएंट टेम्परेचर की भी बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉयड जो है 2026 में ओपनली कह रहा है कि मेरे एसी 60 डिग्री तक परफॉर्म कर सकते हैं।
अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉयड के पास कई सारे मॉडल्स हैं। सारे मॉडल 60 डिग्री पर काम नहीं करते हैं। कुछ मॉडल 52 डिग्री तक हैं, कुछ 54 डिग्री तक हैं और कुछ हैं 60 डिग्री तक। लेकिन अगर हम बात करें स्टन एयर एसीज की, तो ये वाले दोनों एसी एम्बिएंट वर्किंग 60 डिग्री सेल्सियस तक काम करते हैं। यानी कि एसी के आसपास का एरिया अगर 60 डिग्री सेल्सियस भी हो जाएगा, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है, तो भी ये एसी कूलिंग करते रहेंगे। तो ऐसे में हाई एम्बिएंट पर चलने वाले ये एसी हैं। अगर आप बहुत ज्यादा गर्म इलाके में भी रहते हैं तो भी ये एसी आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। एक चीज इनमें और अच्छी है और वो है इनकी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस की रेंज। लॉयड के सारे एसी स्टेबलाइजर फ्री हैं, यानी कि अगर आपके यहां पर वोल्टेज 100 से 300 के बीच में रहता है तो ये एसी चलते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहां पर बहुत अच्छी यहां पर जो चीजें हैं लॉयड ऑफर कर रहा है अपने एसी में। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है 1 टन और 1.5 टन में, वो मैं आपको बताने वाला हूं और वो लगभग फीचर वाइज हैं सारी की सारी। उनमें सबसे पहला तो ये है कि अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो 100% कॉपर के कॉइल्स आपको मिलने वाले हैं दोनों ही एसी में, और उन पर आपको गोल्डन कलर के फिन्स मिलेंगे, यानी गोल्डन फिन्स की यहां पर आपको कॉइल मिलने वाली है। और मूड लाइट की अगर बात करें तो 2 लाइट यहां पर आपको मिलने वाली हैं, एक होती है मूड लाइट और एक होती है एम्बिएंट लाइट। एम्बिएंट लाइट जो होती है वो टेम्परेचर बेस्ड होती है और AQI बेस्ड होती है, यानी कि PM 2.5 कितना है रूम में, उस हिसाब से एम्बिएंट लाइट जलती है। और जो मूड लाइट होती है वो आपके मूड पे डिपेंड करती है कि आप किस कलर की लाइट चाहते हैं, उस तरह से मूड लाइट उसे बोला जाता है। और अच्छी बात यह है कि स्टन एयर जो सीरीज है इसमें आप मूड लाइट को स्टैंड बाई मोड पे भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप स्टन एयर मॉडल लेंगे तो उसमें आपको बिल्ट इन एयर प्यूरिफायर मिलेगा, यानी कि उसके अंदर प्यूरिफायर लगाया गया है। इसमें आपको बिल्ट इन वाईफाई मिलने वाला है। स्मार्ट एसी है ये बिल्कुल, जो स्टन एयर मॉडल है ये स्मार्ट एसी है, यानी कि इसको आप मोबाइल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो, गूगल अलेक्सा के थ्रू कमांड कर सकते हो। उसके बाद इसमें आपको आइस क्लीन का फीचर मिल जाता है, जो इंडोर यूनिट की जो कॉइल होती है उसको क्लीन करने के लिए होता है। आइस क्लीन आप सब जानते हो, अब सारे ही ब्रांड्स ऑलमोस्ट अपने एसीज में देने लगे हैं। उसके बाद इस एसी में एक डीजी मोड भी दिया गया है। डीजी मोड मतलब आप इस एसी को जनरेटर पर भी चला सकते हो, तो डीजी मोड इसमें दिया गया है। काफी लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है कि जनरेटर पर एसी चलते हैं या नहीं चलते हैं, तो ये वाला एसी आप जनरेटर पर भी चला सकते हो। इसमें एक स्पेसिफिकली डीजी मोड दिया गया है। इसमें आपको कुछ सेंसर्स लगाए गए हैं, जिसमें से एक तो मैंने आपको बताया कि AQI सेंसर है इसके अंदर। दूसरा इसमें डोर ओपन अलर्ट है। अगर आप डोर ओपन करेंगे, हॉट एयर अंदर आएगी रूम में, तो ये सेंस कर लेगा और आपको अलर्ट कर देगा कि आपने डोर जो खुला रखा है इसे बंद कर दीजिए। इंस्टॉलेशन ठीक से हुई है या नहीं हुई है उसके लिए भी इसके अंदर एक फीचर है इंस्टॉलेशन चेक का। अगर एसी में गैस कम हो गई है तो लो गैस डिटेक्शन का फीचर है। अगर आपके फिल्टर्स गंदे हो गए हैं तो फिल्टर क्लीन का भी इंडिकेटर आपको दे देगा। ये जो एसी है इसमें आपको 4-वे स्विंग मिलेगा, यानी कि प्रीमियम मॉडल है, 4-वे स्विंग मिलना ही है। शानदार फीचर होता है ये बहुत ज्यादा। और एक चीज इसमें है आई फील सेंसर, जो रिमोट के अंदर होता है, और इसमें ह्यूमन डिटेक्शन सेंसर भी है, यानी मोशन सेंसर्स भी है इसमें। तो ये सारी चीजें मिलकर कूलिंग का एक्सपीरियंस बहुत शानदार बना देती हैं, और जो मतलब ये बाकी के फीचर्स हैं वो इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। अगर मैं किसी भी पॉपुलर ब्रांड की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि उनके एसीज में इतने सारे फीचर्स होंगे। किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है, लेकिन इसमें सब कुछ ही है, यानी कंप्लीट पैकेज है ये। और ये जो है, अब हम बात करते हैं वेट वगैरह की, क्योंकि काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि वज़न कितना होगा यूनिट का। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आप 1 टन का एसी लेते हो तो उसका इंडोर यूनिट 92 सेंटीमीटर के आसपास आपको वाइड मिलने वाला है, और जो उसका वेट रहने वाला है वो 12.5 kg रहने वाला है। और ये अगर आप 1.5 टन का मॉडल लोगे तो भी यही सेम रहेगा। इंडोर यूनिट, यानी इंडोर यूनिट की जो डायमेंशंस हैं, वेट है, वो सेम है 1 टन में भी और 1.5 टन में भी। वहां आउटडोर यूनिट की अगर बात करें तो आउटडोर यूनिट का वेट 1 टन का जो है वो 26.7 kg रहने वाला है, और अगर आप 1.5 टन लेंगे तो 28.2 kg रहने वाला है। तो यहां पर अब हमने स्टन एयर एसी की बात कर ली है। अब चाहो तो आप 1 टन का मॉडल ले सकते हो, चाहो तो आप 1.5 टन का मॉडल ले सकते हो। दोनों मॉडल नंबर्स आपके पास हैं, दोनों की सारी डिटेल्स आपके पास हैं।
तो स्टन एयर के बाद अब हम बात करते हैं स्टाइलस सीरीज के एयर कंडीशनर्स की। लॉयड ने स्टाइलस सीरीज में भी अपग्रेडेशन किया है, जिसके बाद इनके 3 स्टार एसी और 5 स्टार एसी अपग्रेड होकर आए हैं अच्छी कूलिंग कैपेसिटी के साथ और अच्छी आईसीआर वैल्यू के साथ। यानी कि स्टाइलस सीरीज का अगर आप एसी लेना चाहते हैं तो वो आपको 3 स्टार रेटिंग में भी मिल जाएगा और 5 स्टार रेटिंग में भी मिल जाएगा। 5 स्टार में भी आपको 1 टन और 1.5 टन मॉडल मिलते हैं, 3 स्टार में भी आपको 1 टन और 1.5 टन मॉडल मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये सारे ही एसी स्टाइलस सीरीज के जो हैं 6-in-1 कूलिंग के साथ आते हैं, लेकिन इनकी कूलिंग को जब एक्सपैंड करते हैं आप तो 110% तक ही इनकी कूलिंग एक्सपैंड हो पाती है, जबकि मैंने आपको स्टन एयर वाले मॉडल में बताया था कि कूलिंग 120% तक उसकी एक्सपैंड हो जाती है। तो ये एक फर्क है। और दूसरा जो फर्क है वो एम्बिएंट टेम्परेचर पे है, यानी एम्बिएंट वर्किंग में इसका फर्क है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम 5 स्टार रेटिंग में आने वाले स्टाइलस सीरीज के 1 टन और 1.5 टन मॉडल के मॉडल नंबर्स देख लेते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, एक तरफ है 1 टन का मॉडल और एक तरफ है 1.5 टन का मॉडल जो 5 स्टार रेटिंग में आता है स्टाइलस सीरीज के अंदर। जो आईसीआर वैल्यू है इन दोनों एसीज की वो बिल्कुल सेम रहने वाली है। 5 स्टार मॉडल्स की आईसीआर वैल्यू 5.75 है। कूलिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो 1 टन वाला जो मॉडल है उसकी कूलिंग कैपेसिटी 3500 वॉट है, यानी कि 1 टन इसकी स्टैंडर्ड कूलिंग कैपेसिटी है, जो एक्सपैंड होकर 1.1 टन तक चली जाती है 3850 वॉट के आसपास। वहीं पर अगर हम 1.5 टन एसी की बात करें तो उसकी स्टैंडर्ड कूलिंग कैपेसिटी 5000 वॉट है, यानी 1.42 टन का एसी है वो 100% पे, लेकिन उसमें भी आप कूलिंग को एक्सपैंड कर सकते हो और वो कूलिंग चली जाती है 5500 वॉट तक, यानी कि वो एसी 1.58 टन तक परफॉर्म कर सकता है और 110% आप इसको बोल सकते हो। अब इनकी बात आती है एम्बिएंट वर्किंग की। तो जो 5 स्टार वाले मॉडल हैं इनका एम्बिएंट टेम्परेचर वर्किंग है 54 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 60 डिग्री सेल्सियस का जो दावा है लॉयड का वो कुछ ब्रांड्स के लिए है, सारे ब्रांड्स के लिए नहीं है। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं 3 स्टार एसीज के बारे में। मॉडल नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है, एक तरफ है 1 टन का मॉडल नंबर और एक तरफ है 1.5 टन एसी का मॉडल नंबर। इसकी जो आईसीआर वैल्यू है दोनों एसीज की बिल्कुल सिमिलर है। 3 स्टार रेटिंग का एसी है, 4.47 इसकी आईसीआर वैल्यू है। 1 टन एसी की कूलिंग कैपेसिटी बिल्कुल वही है जो 5 स्टार वाले की है, यानी 3500 वॉट स्टैंडर्ड कूलिंग कैपेसिटी है और 3850 वॉट एक्सपेंडेबल कूलिंग कैपेसिटी है, मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है जो 1.1 टन कहलाती है। वहीं पर 3 स्टार में 1.5 टन एसी की कूलिंग कैपेसिटी 5050 वॉट की है, जिसको आप 1.43 टन बोल सकते हो और वो एक्सपैंड हो जाती है 5555 वॉट तक, यानी कि 1.59 टन तक ये एसी परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों एसी 6-in-1 कूलिंग के साथ आते हैं, लेकिन दोनों में ही आप कूलिंग को 110% पर एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों ही एसीज में आपको वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाती है, यानी स्टाइलस सीरीज भी स्मार्ट सीरीज है, आप मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हो इस एसी को, वॉइस कमांड से कर सकते हो ऑपरेट। अब यहां पर भी आपको आइस क्लीन का फीचर मिल जाता है, डीजी मोड मिल जाता है, 4-वे स्विंग मिल जाता है, इंस्टॉलेशन चेक मिल जाता है, लो गैस डिटेक्शन मिल जाता है और फिल्टर क्लीन इंडिकेटर भी मिल जाता है। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस भी हैं, वोल्टेज रेंज वही सेम है 100 से 300 वोल्ट तक। इसमें भी आपको 100% कॉपर कॉइल्स मिलते हैं विद गोल्डन एंटी कोरिजिव कोटिंग, यानी कि जो गोल्डन फिन्स आपको मिलने वाली हैं बहुत शानदार होती हैं वो। अब बात करते हैं डायमेंशंस की और वेट की। तो अगर हम बात करें पहले 5 स्टार वाले एसीज की, तो 5 स्टार का अगर आप स्टाइलस सीरीज में 1 टन एसी लेते हैं तो इंडोर यूनिट आपको 82 सेंटीमीटर के आसपास मिलता है, जो वे करता है 7.7 kg। उसी तरह से अगर आप 1.5 टन का एसी लेते हैं 5 स्टार रेटिंग में तो उसकी जो विड्थ रहेगी इंडोर यूनिट की वो 92 सेंटीमीटर के आसपास रहेगी और वो वे करेगा 11.3 kg। आउटडोर यूनिट्स की अगर बात करें तो 1 टन का आउटडोर यूनिट 23.3 kg वे करता है, वहीं 1.5 टन 5 स्टार एसी का 26.8 kg। 5 स्टार एसीज की बात हो चुकी है, अब चलते हैं 3 स्टार एसीज की तरफ। तो 3 स्टार एसी अगर आप लेते हो 1 टन का तो उसका इंडोर यूनिट 82 सेंटीमीटर का रहेगा, यानी कि इंडोर यूनिट दोनों में सेम ही आपको मिलने वाला है, वेट भी उसका 7.6 kg के आसपास है। वहीं
आउटडोर यूनिट का वेट रहेगा 20.7 kg। अब यहां पर आप बहुत ही गौर से समझिएगा चीजों को। 5 स्टार एसी में जो आउटडोर यूनिट है उसका वेट ज्यादा है 1 टन में, यहां पर कम है। अब जो 1.5 टन है उसमें भी आप देख लीजिए, इंडोर यूनिट की जो चौड़ाई है वो 92 सेंटीमीटर के आसपास मिलेगी आपको, और जो उसका वेट रहेगा वो 10.8 kg रहने वाला है, और आउटडोर यूनिट का जो वेट रहेगा वो यहां पर 23.9 kg रहने वाला है। तो यहां पर आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि आउटडोर यूनिट्स के वेट में काफी फर्क है, लगभग 2 से 3 किलो का। 5 स्टार वाले जो मॉडल हैं उनके आउटडोर यूनिट भारी हैं, और 3 स्टार वाले जो मॉडल हैं उनके आउटडोर यूनिट हल्के हैं। अब वो क्यों है? क्योंकि 3 स्टार वाले मॉडल में कंडेंसर कॉइल एक ही होती है, सिंगल रो का होता है, और 5 स्टार वाले में डबल रो का होता है, इसीलिए वेट का फर्क पड़ता है, और टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर वर्किंग का फर्क पड़ता है। तो अगर आपने लॉयड का स्टाइलस एसी लेना है तो भी अब आपके पास पूरी जानकारी है, और अगर आपको बिल्कुल लेटेस्ट स्टन एयर एसी लेना है तो भी आपके पास पूरी जानकारी है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपको कौन सा एसी लेना है। इन दोनों के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इनका प्राइस वगैरह चेक कर सकते हो, जो भी ऑफर्स चल रहे हैं वो चेक कर सकते हो। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि लॉयड के इन शानदार एसीज के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, और क्या मैंने कुछ छोड़ दिया है? अगर हां तो कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी भी नहीं जुड़े हैं तो ये रहा उसका QR कोड, जिसको स्कैन करके आप इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं और अपने काफी सारे पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर रेगुलरली बेस्ट डील्स पोस्ट करता रहता हूं जिनसे आपके काफी पैसे बच सकते हैं। तो आपको सिर्फ अपने फोन से इसको स्कैन करना है और ज्वाइन कर लेना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप लॉयड के स्टेलर एसीज के बारे में जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो का वेट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।